चलो रिटायरमेंट डेथ का कंप्लीट, अब रिटायरमेंट का ये कंप्लीट पैकेज आज कवर करेंगे। रिटायरमेंट डेथ जो है वो चैप्टर नंबर 4 है और आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आइटम्स टू बी कवर्ड अंडर टॉपिक रिटायरमेंट। कंप्लीट रिटायरमेंट जो बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आना है तो उसमें जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। गेनिंग रेशियो निकालना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी पिछले ही अभी कल ही खत्म किए हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है याद भी दिलाते हुए चले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है रिटायरमेंट में, बताओ। रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे वो डेबिट होंगे और जो रिटायर हो रहा होगा उसकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो वो क्या होगी, वो ऑल पार्टनर में जाएगी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो किस में जाएगा, वो भी ऑल पार्टनर्स में जाएगा, यानी कि रिटायरिंग वाले में भी जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व का ट्रीटमेंट वही सेम वैसे ही होता है, ऑल पार्टनर्स में जाएगा, किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। ये एक नई चीज पढ़नी है आज, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ठीक। तो अगर रिटायरमेंट चैप्टर से जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो उसमें ए बी पार्टनर है, हमें क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं अपने मन से दिमाग में कि ए बी पार्टनर, ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है और आपको सबकी कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो या सिर्फ सी की हम देख लेते हैं, हालांकि चलो सिर्फ सी की देख लेते हैं, रिटायरिंग पार्टनर की सिर्फ हम सी कैपिटल यहां देखते हैं जो रिटायर हो रहा है, क्योंकि बाकी जो सेम चीजें जो हैं वो ए और बी में वैसे ही होती रहेंगी जैसे सी में हो रहा है, एक दो चीजों को हटा के, ठीक। तो सबसे पहले हम सी की कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, किसी भी तरह के जो रिजर्व्स वगैरह होंगे, अब रिजर्व्स वगैरह जो होंगे वो ए और बी में भी जाएंगे, ठीक है, और सी में भी जाएगा, ओल्ड रेशियो में लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो वो सी भी पाएगा, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ए और बी में तो जाएगा ही, सी में भी जाएगा। लॉस जो है ब्रैकेट में यहां लिख दे रहा हूं डेबिट में, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है वो क्रेडिट में, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो क्रेडिट में जाएगी, ड्राइंग अगर है तो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो वो भी डेबिट में, और हम पढ़ चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाती है। और उसके बाद देखो गुडविल, अब आते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट पे। तो जो गुडविल होती है वो दो लोगों के नाम से आएगी। फॉर एग्जांपल ए और बी अगर दोनों के दोनों गेन किए हैं तो यहां पे आप लिखेंगे बाई एज कैपिटल भी और बाई बीज कैपिटल भी। यहां पे बच्चे गुडविल लिख देते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, नहीं, पार्टनर का नाम लिखा जाता है। ये मैं ब्रैकेट में बता दे रहा हूं छोटा सा, शेयर ऑफ गुडविल के लिए ए का और बी का नाम लिखा जाएगा और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। अब आते हैं सर एग्जिस्टिंग गुडविल पे। एग्जिस्टिंग गुडविल किस साइड आएगी, डेबिट साइड, ओल्ड रेशियो में। ए और बी में तो जाएगी ही जाएगी, सी में भी जाएगी। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो, नहीं होगी तो नहीं। रिवैल्यूएशन की बात कर लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व की भी बात हो गई। अगर किसी तरह के एक्यूमुलेटेड लॉस हैं तो वो डेबिट में आएंगे, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसका नाम स्पेसिफिक वहां पे दिया होगा, जैसे किस किस नाम से एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकते हैं बताओ। जनरल रिजर्व तो रिजर्व हो जाएगा ना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे तुम्हारे किस नाम से, पीएल सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बताओ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक। अब इतना हो गया। सी का कैपिटल का बैलेंस आप जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, जो क्रेडिट का टोटल होगा वही टोटल आप डेबिट में भी यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, ये वाला
अब जो डिफरेंस है वो करना है सी को पेमेंट, और सी कौन है यहाँ पे क्वेश्चन में? सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर। सी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो सी जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो पेमेंट का जो मेथड है वो तुम्हें मालूम है, रिवाइज करा दे रहा हूं। पेमेंट हम सिर्फ तब करते हैं, इन कैश में पेमेंट हम सिर्फ तब करते हैं जब क्या हो, क्वेश्चन में बोला हो, ठीक। जब नहीं बोलता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर के लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर के लोन अकाउंट में हम कर देते हैं ट्रांसफर्ड व्हेन नॉट सेड या नॉट स्पेसिफाइड, जब न कहा हो। अब मान लो कि क्वेश्चन में अगर पेमेंट को बोला है तो हम पे कर देंगे टू बैंक लिख के, ठीक है, पेमेंट जब बोला होगा तब। और नहीं बोला होगा तो हम क्या करेंगे, सीज लोन अकाउंट करके ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन में देखो पेमेंट के दो ही ऑप्शन है, या तो उस पार्टनर को पूरा पे कर दो और या तो उसके लोन में डाल दो। भाई पेमेंट करने को बोलेगा तो पेमेंट करेंगे, लोन में डालने को बोलेगा लोन में डालेंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो वही केस है ना, या तो पेमेंट करने को बोलेगा या तो लोन में डालने को बोलेगा। पेमेंट करने को बोलेगा तो पेमेंट करेंगे, लोन में डालने को बोलेगा लोन में डालेंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो भी लोन में डालेंगे। अब क्वेश्चन में और खेल कर दिया, पार्शियल पेमेंट करने कह रहा है और पार्शियल लोन में डालने को बोल रहा है, तो पहले क्या करेंगे, पहले पेमेंट करेंगे कि पहले लोन में डालेंगे? पहले आप पेमेंट करेंगे सर, उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा वो लोन में, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब 6 मार्क्स में अब इस बार केस में आया है ना, तो पार्टनर का लोन अकाउंट का सेटलमेंट। अब लोन जो ट्रांसफर किया है ये तुम्हारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी एक नई अराइज हो गई ना, कैपिटल की जगह लोन करके चलेगा सी का नाम। अब इस लायबिलिटी को सेटल करना है। अब जो सेटलमेंट होता है वो किस में होता है, इन इंस्टॉलमेंट्स। सेटलमेंट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है। तो ये अब हमको आखिरी टॉपिक यही पढ़ना है, इसको नोट कर लो, फिर सेटलमेंट बता देंगे, काम खत्म। चलो लास्ट इसी चीज को यहाँ पे दोबारा सेटल कर रहे हैं। फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर के क्लॉजेस क्या क्या हैं, 3 हैं, बता चुका हूं कैपिटल अकाउंट में। अब जर्नल एंट्रीज बस देख लेते हैं। अगर पेमेंट फुल कर रहा है, व्हेन पेड इन फुल, तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। ये क्या चीज होगी, ये आपकी सर स्पेसिफाइड होगा कहां पे, क्वेश्चन में। अगर फुल पेमेंट करने को कह रहा है तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल टू बैंक, ठीक है, जो रिटायर हो रहा है वो। अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, केस नंबर 2 देखो, ये और करके ही है सारे। When nothing is specified about payment, या तो पेमेंट के बारे में कुछ ना बताया हो, या क्वेश्चन में बोला हो कि ट्रांसफर टू लोन, तो दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होता है। कुछ नहीं बोलने का भी और लोन में ट्रांसफर करने का भी ट्रीटमेंट एक ही होता है, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज लोन, ठीक। या तो क्वेश्चन में लोन के लिए स्पेसिफाई करें या कुछ बोले ही ना, तो दोनों का सिंगल ट्रीटमेंट है, कॉमन ट्रीटमेंट है ये। केस नंबर 3, जब बोले कि पार्टनर को पार्शियल पेमेंट करना, फॉर एग्जांपल सी को टोटल देने का अमाउंट बन रहा था 2 लाख रुपए और सी को सिर्फ 50,000 दे रहा है, तो सीज कैपिटल डेबिट पूरे 2 लाख रुपए से होगी, मगर टू बैंक में जाएगा सिर्फ 50, तो बाकी 1.5 लाख रुपए का क्या होगा, कुछ नहीं बताया ना। तो जब कुछ नहीं बताता है तो क्या करते हैं, लोन में डालते हैं, तो टू सीज लोन, ये नोट कर लो। उसके बाद हम चलेंगे ये लोन का सेटलमेंट पढ़ने, देखते हैं अभी इसको। देखो पार्टनर्स लोन का सेटलमेंट 2 तरह से होता है। पहला है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट होगी वो एनुअल होगी, साल भर में एक बार देना होगा, और इक्वल अमाउंट की होगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अलग से आपको चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा जो मेथड होता है इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ लोन, ये भी है सिलेबस में है, मगर ये एग्जाम्स में आता बहुत रेयरेस्ट है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये किसी पुरानी वीडियो में मिल जाएगा, खोजोगे तो, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किया है कि टोटल पेमेंट ड्यू टू सी इज ₹360। सी को कितना रुपए देना है, 3,60,000 रुपए बाकी है, जिसमें से 60,000 इमीडिएटली पे हो गया है। तो जो सी की कैपिटल बनी होगी उसमें डेबिट साइड में पहले तुमने टू बैंक लिखा होगा 60,000, और बाकी के लिए तुमने लिखा होगा टू सीज लोन
3 लाख, ठीक है। अब जो बाकी 3 लाख है वो आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन में बताया बुक्स जो है वो हर साल 31 मार्च को बंद होती हैं, और सी रिटायर हुआ है 31 मार्च 2020 को। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सी की कैपिटल में सीज लोन डेबिट साइड, तो सीज लोन में सी की कैपिटल किधर आएगी क्रेडिट साइड, क्या लिख के आएगी बाई सीज कैपिटल। कितना है यहाँ पे अमाउंट 3 लाख, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लाख। किस दिन, जिस दिन सी रिटायर हो रहा है, किस दिन रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2020 को, ऊपर लिख लो 2020 31 मार्च। एक साल कब बीतेगा 2021 को, ठीक है 2021 को मान लो ले लेते हैं, मगर जब ये 1 अप्रैल से काउंट होगा तो इस साल तो इनका ईयर क्लोज हो गया। ये तो अभी बैलेंस कर लो 3 लाख से, अभी नहीं कोई दिक्कत है, एक साल बाद में चैनल चलना शुरू होगा 2020 31 मार्च। अगला साल कब आएगा 2020 1 अप्रैल को, यहां से अब मीटर चलना शुरू होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। मीटर यहां से चलेगा इनका, हम मीटर ये चीज हम यहां से भी चला सकते थे ऊपर से भी, मगर लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साल कब खत्म होगा 1 साल बाद 2021 31 मार्च। अब 3 लाख रुपए अगर मेरे पास है तो 3 लाख पे इंटरेस्ट भी दूंगा मैं, कितना 6%, तो क्रेडिट में लिखूंगा बाई इंटरेस्ट। 3 लाख का 6% कितना होगा, टोटल क्रेडिट का बैलेंस कितना होगा 318। सर आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ने बोला है, अगर 3 लाख रुपए बकाया है तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 1 लाख की। तो आप जब पेमेंट करेंगे तो आप पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट तो तुम करोगे 2021 31 मार्च को पेमेंट करोगे, कितना करोगे बस ये बता दो यहाँ पे 1,18,000। क्यों 1 लाख रुपए सर इंस्टॉलमेंट का पैसा दोगे और 18,000 रुपए इंटरेस्ट का, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया बैलेंस हो गया 2 लाख रुपीस, ठीक। अब अगर इसी की जर्नल एंट्री तुमसे पूछ दे, सिर्फ इसी की, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, 1 साल बाद की ये जर्नल एंट्री पूछ दे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एक जर्नल एंट्री। आगे का समझ के आगे का और कैसे सेटल होगा कि बताना पड़ेगा। फिर ये बैलेंस शीट उधर उतारोगे, फिर इधर उतारोगे नए साल में, अरे जैसे 11th में डेप्रिसिएशन पड़े हो वैसे ही चलेगा। फिर ये बैलेंस शीट इधर उतारोगे 2 लाख, फिर इस पे 2 लाख का 6% इंटरेस्ट लगाओगे 1 साल बाद 12,000। फिर उसी डेट को, जिस डेट को ये तुम इंटरेस्ट लगाओगे, इंटरेस्ट जिस डेट को लगाओगे तुम उसी डेट को यहाँ पे 1,12,000 पे करोगे, और फिर 1 लाख रुपए तुम्हारा क्या बन जाएगा बैलेंस। फिर इस बैलेंस को यहाँ पे नेक्स्ट ईयर उतारोगे 1 लाख रुपए, 6% लगाओगे 6,000, और थर्ड ईयर आखिरी है, फाइनल पेमेंट 1,06,000 रुपए करके छोड़ दोगे, खत्म। चाहो तो मैं डेट भी लिख देता हूँ, चलो ले आप डेट भी लिख के खत्म करते हैं। 2021 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस, साल खत्म होगा 2022 को 31 मार्च, ये लगेगा इंटरेस्ट, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 2,12,000। तो यहाँ पे करोगे तुम 2,12,000, जिसमें से ये 1,12,000 रुपए तुम पे करोगे 2022 31 मार्च को टू बैंक, और उसी 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी। फिर 2022 1 अप्रैल को ये आप बाई बैलेंस, लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, बीडी। साल खत्म होगा सर तुम्हारा 2023 31 मार्च को, उस दिन का तुम्हारा ये लगा रहेगा बाई इंटरेस्ट, ये 6,000 रुपए, ठीक है। ये टोटल आएगा 1,06,000। साल खत्म हुआ है 2023 31 मार्च को, 2023
31 मार्च को सी भैया को फाइनल पेमेंट करेंगे, बाय बाय टाटा बोलेंगे, कहेंगे कि हमारा आपका हिसाब किताब खत्म, आप अपने घर हम हमारे घर। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री पूछ दे, मान लो ठीक, पहले साल की ये इस वाले साल की अगर जर्नल एंट्री पूछे तो क्या बताओगे, क्या बनेगी? सीज लोन टू बैंक सीधे 18। मैं तुमसे पूछा कि वो 18,000 कहां से आया, तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री, ठीक। तो एंट्री दो बनेगी इसमें, पहली तुम्हारी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट डेबिट, और इंटरेस्ट किस दिन गया है? 2021 31 मार्च को। तो यहाँ डेट आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी 2020-21 31 मार्च। इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक नहीं, इंटरेस्ट नहीं पे हुआ है, इंटरेस्ट जो है वो सी के लोन में ऐड हुआ है। इंटरेस्ट टू बैंक कर दोगे तो भी गलत है, मैं बता रहा हूं, इंटरेस्ट टू बैंक कर दिए तो भी गलत, क्योंकि इंटरेस्ट अगर है तो यहाँ पे बाई इंटरेस्ट है तो पेमेंट जो है वो लोन सी के लोन को हुआ है पेमेंट, इंटरेस्ट टू बैंक नहीं करेंगे, इंटरेस्ट का पैसा सी के लोन में ऐड हुआ है। तो इंटरेस्ट डेबिट टू सीज लोन 18,000। तो अब सी के लोन का अमाउंट कितने से बढ़ गया? 18,000 ऐड हुआ 3 लाख में, तभी तो 318 हुआ। फंडा समझ आ रहा है? 18,000 सी के लोन में ऐड हुआ, तभी तो सी के लोन का अमाउंट 318 हो गया, जिसमें से जिस 318 में से 118 पे हुआ है। तो अब सेम डेट को 31 मार्च को अगली एंट्री बनेगी, सीज लोन डेबिट टू बैंक, ठीक है, 1,18,000 टू बैंक बना के गए, ठीक। अब अगर तुमसे 2 साल की एंट्री पूछे 4 नंबर में, इस साल के बोर्ड में यही पूछा है, जो सैंपल पेपर इस साल का रिलीज हुआ यही है, इसी तरह की बात है। तो 2 साल की एंट्री पूछेगा 4 नंबर में, तुम तो सोचोगे कि 2 एंट्री बनेगी, एक एंट्री का 2 नंबर, मगर सर 2 एंट्री बनेगी, हर एंट्री पे 1 नंबर। अब तेज बच्चे क्या करते हैं कि वो कर देते हैं कि सीज लोन टू बैंक डायरेक्ट एक ही एंट्री लिख देते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो आप एक इंस्टॉलमेंट 1/18 की दे रहे हैं, पेमेंट करनी थी 3 लाख रुपए, इंस्टॉलमेंट तुम 1/18 की मुझे दिखा रहे हो, तो 1/18 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो आंसर 3,54,000 आना चाहिए ना, गलत है ना आंसर? पेमेंट की बात तो 3 लाख की हुई है, तो आपको सर बताना पड़ेगा कि ये जो 18 ऐड कर रहे हैं 3 लाख को 3 इक्वल में बांटोगे तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख को 1/18 क्यों दिखाए, ये बताओगे ना। ये 18 कहां से एक्स्ट्रा आया? इंटरेस्ट से आया, ऐसे ही होगा, ठीक। अब 2 साल की एंट्री पूछेगी तो 1 साल की एंट्री, फिर एक और ऐसे बना दोगे, 4 नंबर के लिए 4 एंट्री हो गई, इस बार के बोर्ड्स में है ये, ठीक है। तो ये नोट कर लो, रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, कल हम पढ़ेंगे डेथ, ठीक है। चलो बाय बाय।